तो शिकायत करें। व्यक्तिगत का भी तो प्रावधान है कि जैसे मेरी फसल नष्ट हो गई तो मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पैसा तो जमा करा रखा है, तो वो पूरे गाँव को मिल करके व्यक्तिगत में नहीं, वो इन्होंने में कई चीज़ें हैं। अब इसमें क्या गिरदावरी, यहाँ वो मौके पर जा करके देखते हैं, गिरदावरी इतने काश्तकार पढ़े लिखे नहीं होते, वहाँ तो ऐसा चाहिए सुबह सारा साल को धोखा दे, अच्छी चीज़ को ग्रहण कर लो, छोटी चीज़ को हटा दो, उसमें मुद्दे की बात ले लो उसमें भाई जो अच्छी चीज़ में और सोसाइटी में बीमे का पैसा काट नहीं सकता। आपको केसीसी वाला मैटर बताऊं, उसमें तो सरकार ने सीधा ये किया है सुरवाल बांध प्लस किसानों की जो किसानों का मुद्दा बड़ा है, उसमें भी दो सिस्टम जमीन है ना, ये खेती वो कटने के बाद अगर फसल खराब होती तो बीमा कंपनी देगी। तो ऐसा सब नहीं बीमा करने से व्यक्तिगत इसमें जब दो तरह से बीमा जो कंपनी है वो दो तरह से पैसा देती है। एक तो अभी सुरवाल बांध को पहले इसका 11 फुट था, 11 फुट तक ही ये रिकॉर्ड में सरकार ने मुआवजा बनाया, बाकी 11 फीट के बाद मैंने तो इन्होंने मुआवजा दिया और मनमानी तरीके से इन्होंने अपने आप ही उसको बढ़ा लिया। और जो खातेदारी ज़मीन है वो हमारी डूबी, जिस पे केसीसी वगैरह ले रखी है, अब हम कहाँ से तो केसीसी चुकाएंगे, हमारी फसलें बर्बाद हो गई। अतिवृष्टि से सारे जो ज़्यादा बरसात होने से और भी जो फसलें थी बाढ़ आने से वो पूरी तरह नष्ट हो गई है। तो ये चाहते हैं कि हमारी फसल का मुआवजा मिले, जो ज़मीन डूबी है उसका पर्याप्त मुआवजा मिले और हमारी केसीसी माँ को। पहले कितनी हाइट थी इसकी और अब वर्तमान में कितनी इसकी है? ये तो पानी क्यों भरा, क्या कारण? ये मतलब 11 फीट से बढ़ा करके इन्होंने 15 फीट कर दिया, 15 फीट। हाँ जो भी 15 फिलहाल जरूरत नहीं है लड़िए द्वारा डोमेस्टिक कनेक्शन और कांग्रेस बीजेपी नहीं करना पड़ेगा। जो ये तो कॉन्फ्रेंस ही आप लोगों की वहाँ करवा रहे थे, वो मंदिर है ना उसको करवाए गाँव में ले जा। मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं जाएगी कोई भी। आप ही सही रहता है यार, और वो तो खातेदारी में है। कुओं में इंजनों से काम होता है, इस पे इंजन है वो सामने रखा, वो इंजन रखे देखो वो मंत्र तो वो कनेक्शन को नाम आपका? तुलसीराम जी, आपके यहाँ बाल बरसात का मौसम बाद पूरा खेतन में पानी भरी हो, कहीं माहौल है? काई भी नहीं है, भूखा मर बा चिन्ह हो रहा है, काई कहते हैं जानवर भी भूखा मर रहा है। और गोड़ा गोड़ा पानी में तो दूध काट रहा है जानवरों को, बहुत परेशानी आ रही है। कोई परेशानी काहे कहते न्यू मान लो समस्या खतई बेकार जाए। अब ये सरकार काहे कहते को पानी को जल्दी काट दे, जब तुम्हारा जीवन से मर गया कोई दिक्कत को नहीं कहते शाप से कतई मांगो कहीं नुकसान हो वाल नुकसान को तो काहे पूरी फसल खातादारी जमीन से ये में काहे माने तो मूंगफली भी बाई, तल्ली भी बाई, उड़द भी बाया, ज्वार भी बाई, शायद बाजरा सब नष्ट हो गया। तो ये 3-4 हजार बीघा जमीन है। हाँ, पूरी में ही फसल सी पूरी नष्ट होगी कतई काहे भी कोई रही हो। खास आ रही हो पानी, काहे को भरे पानी? पानी बरसात हो, इस साल बरसात ही बहुत तगड़ी हुई है। बरसात सुरवाल बांध को सी अभी कुछ चंडा था जाओ से कोई कमी न छोड़ हाल तो बड़ा हो घटा होगा ना। कितना गांव डूब रहे होगा? 10 गांव कम से कम 10 गांव। अब कहीं भवानी जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, 2-3 गाँव के लोग भी आए, मुद्दा क्या है शॉर्ट में बताना। मुद्दा हमारा सुरवाल बांध का है साहब। सुरवाल बांध में 11-12 गाँवों की करीब 4-5 हजार बीघा खातेदारी भूमि डूबी हुई है, कम से कम 10,000 परिवारों की, जिनकी बाहर जमीन भी नहीं है, इसी के अंदर है कुएं, कोठी, ट्यूबवेल, इंजन, बोरिंग जो भी है
जिन पे किसानों ने केसीसी ले रखी है, सोसाइटी ले रखी है, अब वो कहाँ से तो वो पैसा देंगे, कहाँ से वो अपने जानवरों को चारा चराएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को पालने के लिए अन्न पैदा करेंगे। तो आज की हमारी यही प्रमुख मांग है कि इसको समय रहते हुए तुरंत प्रभाव से इसको खाली किया जाए, जिससे गेहूँ जो भी फसल किसान ये आने वाली फसल अपने समय पर कर सके। ऐसी नौबत क्यों आई? ऐसी नौबत साहब ये लटिया नाले का पानी भी इसी में मोड़ दिया। भारी बारिश के कारण इस साल बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है। काफ़ी किसानों की सैकड़ों बीघा जिला जमीन- प्रशासन को आपने अवगत कराया था, बिल्कुल क्या साहब। अब तक कोई कार्रवाई हुई? हम कलेक्टर साहब से 2 बार तो फेस टू फेस मिल चुके, 2 बार महापंचायतों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन दे चुके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हटा दिया जी, जिससे 3-4 हज़ार बीघा जमीन डूब के आ गई। इसका पानी निकलना चाहिए जल्दी जल्दी, और बुआई का टाइम आ गया नज़दीक, तो इनकी बुआई हो जाए। ये पानी ये है मुख्य मांग हमारी। आपने पहले जब इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई तो उस टाइम विरोध नहीं किया आप लोगों ने? विरोध कर रहे हैं, शुरू से कर रहे हैं विरोध, लेकिन सरकार जनता की परवाह नहीं कर रही है। और क्या है, पहले बरसात कम हो रही थी, जो ये भरता भी नहीं था पूरा। इस साल अतिवृष्टि होने से पूरा भर गया, नीचे सिंचाई की भी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए पानी नहीं जाएगा तो ये लोग बाग बेरोजगार हो जाएंगे, खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। अभी कोई फसल हुई है बरसात के सीजन में? कोई फसल नहीं है, सारी जमीन पानी में डूबी हुई है, चारा भी नहीं है। ठीक है। तो पहले यहाँ तक इस तरह की नौबत नहीं थी, दिक्कत नहीं थी, अब इस तरह की दिक्कत क्यों आ रही है? भराव क्षेत्र बढ़ गया है या कोई अन्य वजह मानते हैं? नहीं श्रीमान, इसका भराव क्षेत्र पहले यही था, कम था, 11 फीट का था, और अब भराव क्षेत्र 16 फीट का हो गया है। अच्छा, 16 फीट का किसानों को 11 फीट का मुआवजा सरकार ने उपलब्ध करा दिया। उसके बाद कोई किसानों को मुआवजा नहीं है। जो आज पानी के भराव क्षेत्र में है, ये किसानों की जमीन है, और किसान इसमें बेहद परेशान है। ना तो जानवरों के लिए खाने के लिए होता है, ना आदमी के लिए कुछ है। इसके लिए श्रीमान से यही निवेदन है, या तो सरकार हमारा उचित मांग माने, मुआवजा दे, या फिर हमारी इसको खाली करा के हमारे किसानों को जमीन उपलब्ध करा दीजिए। कितने गांव की लगभग कितनी जमीन डूब क्षेत्र में होगी अभी? इसमें कम से कम 15 से 20 गांव हैं, लगभग सभी है, और मत्स्य विभाग इसका ठेका करता है। तो हमारा किसान अगर कुछ पानी के लिए अंदर खेत पे भी जाता है, तो मत्स्य विभाग वाले बोलते हैं कि ये तो हमारा ठेका है, आप किसी अंदर नहीं कार्रवाई कर सकते। आपकी खातेदारी जमीन में हमारी खातेदारी जमीन में भी गवर्नमेंट ने मत्स्य विभाग को ठेका दे रखा, जबकि ठेकेदारी का 11 फीट का ही मुआवजा उपलब्ध है। उसके बाद इसकी 16 फीट की भराव क्षमता में भी मत्स्य विभाग को टेंडर